बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज मैं लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 2 का। तो आज जो मैंने स्टडी करना है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और साथ में देखना है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। इसकी हमने डिस्कवरी भी देखनी है और इसकी हमने प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना है। अच्छा, इससे पहले हमने थोड़ा सा हिस्ट्री देखें। तो हिस्ट्री के अंदर हमने कहा था कि एटम होता है और एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, या डाल्टन ने कहा था कि एटम को मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद हमने एटम के अंदर विलियम क्रार्क ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए और ई गोल्डस्टाइन ने एटम के अंदर से प्रोटॉन डिस्कवर किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम को मज़ीद तकसीम कर सकते हैं, एटम के अंदर मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं। जो डाल्टन की थ्योरी थी वो गलत हो गई, डाल्टन की थ्योरी गलत हो गई। तो अब तीसरे नंबर पर जो डिस्कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले आपने लेना ब्रीलियम। क्या लेना है? ब्रीलियम आपकी एक कोई एलिमेंट है। अच्छा, ब्रीलियम का ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है पता है आप लोगों को? ये 4 लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। गुड, शाबाश। ये नीचे लिखा होता है ये हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जिसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? जी से। ये होता क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंपल लफ्जों में क्या कहेंगे? प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन की तादाद। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और याद रखना डेफिनेशन यही है नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो हमेशा इक्वल होती है। अच्छा, ये मैंने देखो कि न्यूक्लियस बनाया है, ये मैंने ब्रीलियम में लिया हुआ है। अच्छा, ये P का मतलब क्या है और N का मतलब न्यूट्रॉन। और ये जो येलो है ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियस है। ये असल में मैंने एक एटम दिखाया है। इस एटम के अंदर ये जो सेंटर होता है ये हमेशा क्या होता है? न्यूक्लियस। पता है आपको कि नहीं? ये सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो बाहर ये जो नेगेटिव है ये क्या चीजें हैं? नेगेटिव क्या होते हैं? चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर भाग रहे हैं। ये जो है ना, ये रोड नजर आ रहा है, रोड, ये इस रोड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। अब देखो प्रोटॉन कितने हैं? 4। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4। ये बात ध्यान में रखनी है, जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन भी हमेशा उतने ही होते हैं। मैंने यही कहा था ना। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कितने हैं? 4। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है ब्रीलियम का। तो इसका मतलब प्रोटॉन अगर 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होंगे। ये बात ध्यान में रखनी है आपने, इक्वली होंगे। अच्छा, ये ऊपर क्या दिया हुआ है? 9 मास नंबर। क्या दिया हुआ है? मैथ नंबर दिया हुआ। अब ये मास नंबर जो है ये असल में एटॉमिक मास कहलाता है। असल में ये होता क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मैं प्लस कर दूं, प्रोटॉन की तादाद जमा न्यूट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो वो क्या बन जाता है? एटॉमिक मास। अब देखो ये प्रोटॉन कितने हैं? 4। न्यूट्रॉन कितने हैं? 5। तो कितने हो जाएंगे? 9 नहीं हो जाएंगे? याद रखना ये जो पहले एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके जो होता है ना एटॉमिक नंबर, इसका डबल कर दो। 4 का डबल करो 8 हो जाएगा। या तो वो डबल होगा या थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, बस ये ध्यान में रखना है। तो ये इसका एटॉमिक मास कितना है? 9 है। असल में ये होता क्या है? प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा, ये मेरा बेसिक ये समझाना नहीं था मकसद, ये सिर्फ आपको इसलिए समझाया ताकि आपको पता हो। मैंने हमेशा कहता हूं कि आपको हर चीज का पता होना चाहिए असल में ये है क्या। बाद में रटे लगाते रहोगे, फायदा कोई नहीं। अच्छा, ये ब्रिलियम था, इसके ऊपर मैंने क्या किया? मैंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की। अल्फा पार्टिकल को पता क्या होते हैं? क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल? असल में हीलियम होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम। ये ध्यान में रखना है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक मास। अब ये समझ आ रही ना क्या चीजें हैं? अब देखो इसका डबल ही है, ये 2 है तो उसका क्या हो गया? एटॉमिक मास
4 हो गया। मैंने क्या किया, ब्रिलियम लिया, उसके ऊपर मैंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की। देखा ना, अल्फा पार्टिकल उससे टकरा रहे हैं। कहता जब ये अल्फा पार्टिकल ब्रिलियम के ऊपर बम्बारमेंट करते हैं तो क्या होता है, हम फिर आगे लेते हैं डिटेक्टर्स। क्या लेते हैं, डिटेक्टर का मतलब क्या होता है, डिटेक्ट करना। असल में जब इसके ऊपर बम्बारमेंट करते हैं ना, तो इसमें से ये रेज खारिज होती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं हम इनको, ये किस में से खारिज हो रही है, ब्रिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की वजह से इसके अंदर से क्या हो रहे हैं, न्यूट्रॉन खारिज हो रहे हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन होंगे ये जाके टकराएंगे किसके साथ, डिटेक्टर के साथ। तो डिटेक्टर क्या शो करेगा, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो डिटेक्टर उसका चार्ज शो कर देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज शो कर देगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज शो कर देगा। लेकिन ये कौन सा चार्ज शो कर रहा है, 0। तो इसका मतलब इनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, न्यूट्रल। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज। ये आपने जहन में रखना है। ये देखो ना, ये एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और ये जो बाहर है ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, और ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल 3 ही होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों का पता होना चाहिए आपको। यहां तक क्लियर होगी बात, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई इशू। अच्छा, इन 1932 चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। क्या किया था उसने, बम्बारमेंट की थी किसकी, अल्फा पार्टिकल के ऊपर। किसके ऊपर की थी, ब्रिलियम के ऊपर। किसके ऊपर की थी, ब्रिलियम के ऊपर की थी। और उससे क्या खारिज हुई थी, न्यूट्रॉन खारिज हुए थे। उस न्यूट्रॉन को उसने रेडिएशन का नाम दिया है, रेडिएशन इमिटेड, यानी कि न्यूट्रॉन उसमें से खारिज हुए थे और उनको उसने क्या नाम दिया था, न्यूट्रॉन। यानी कि वो जो रेडिएशन खारिज हुई थी उसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया था। अच्छा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। आगे इक्वेशन को याद करने के लिए पहले आपको 10 एलिमेंट्स का याद होना बहुत जरूरी है। आपको पहले 10 एलिमेंट ज़बानी याद होने चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट्स कौन सा है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये पहले 10 एलिमेंट है और इनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल तरतीब से आएगा, 1 2 3 4। आप गिनती फिंगर्स पे भी कर सकते हो। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर, वो ग्रुप नंबर है ऊपर, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर है ये नीचे लिखा हुआ है। ये ऊपर जो है ये ग्रुप नंबर है, ये नीचे है 2। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है। बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, 5 का 6 आता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। इस तरह आप फिंगर पे उनका एटॉमिक नंबर याद रख सकते हो। ये क्यों रखना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, लेट कर लो कि आपने जो पहले 10 एलिमेंट्स हैं वो आपने याद कर ली। अब इसका फायदा क्या होगा, इसके जरिए आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। लेट कर लो कि आपने बेरिलियम लिया था, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना था और उसका एटॉमिक मास 9 था। उसके ऊपर क्या बम्बारमेंट की थी आपने, हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 4 था। जब आपने इसके ऊपर बम्बारमेंट की तो क्या खारिज हुए, न्यूट्रॉन। अब इसको भूल जाओ, इसको नहीं आपने याद रखना। न्यूट्रॉन का जो होता है ना, देखो न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर होगा कोई, न्यूट्रॉन में कोई प्रोटॉन होता है नहीं, तो इसलिए वो 0 है। लेकिन ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है 1 प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन 0 है लेकिन न्यूट्रॉन तो 1 है ना, तो 0 जमा 1 1। इसकी समझ आ गई ये 1 ऊपर क्यों आया, क्योंकि यहां पे न्यूट्रॉन 1 है। अच्छा, अब देखो ये जो अब यहां पे सारा कुछ भूल जाओ। अब ये देखो ये कितना है, एटॉमिक नंबर 2, और ये कितना है 4 + 2 कितना हो गया 6। 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का। गुड शाबाश। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है
6 है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन बनेगा, यानी कि जो बेरिलियम है ये कार्बन में चेंज हो गया। कार्बन न्यूट्रल नहीं होता, कार्बन तो एलिमेंट है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब आप देखो ये 4+2 6 हो गया। अब ये 9+4 कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 में से, हाँ तो ठीक है मैं भी 13 कह रहा हूं, ये 13 में से एक इधर आ गया, 13 में से एक इधर आ गया, कितने रह गए, जो बाकी बच जाएंगे वो कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। यानी आपने जैसे बैलेंस करना है, 9+4 13, एक न्यूट्रॉन पे आ गया, बाकी कितने रह गए 12, वो कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। यानी इस तरह आपको ये रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये कॉन्सेप्चुअल याद होगा। यहां तक क्लियर होगी बात। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग। अच्छा, पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेट का मतलब होता है दाखिल हो जाना, इंटर हो जाना। अच्छा लेट कर लो, कभी आप लोगों की हड्डी टूटी है तो क्या करवाते हो बेटा, पहले एक्सरे नहीं करवाते कि पहले डायरेक्ट ही पट्टी करा लेते हैं, प्लास्टर करवाते हैं। अच्छा नहीं बेटा, पहले सबसे पहले आप क्या करवाते हो, एक्सरे। क्या करवाते हो, एक्सरे के लिए वो आपको किसी मशीन के आगे खड़ा कर देते हैं, ये लटा देते हैं, फिर आपका हैंड या जहां से ब्रेक होती है उसके ऊपर मशीन आती है। देखो मशीन से लाइट निकल रही है, ये लाइट असल में एक्स रेज है, रेज शुआएं हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी नहीं होती, इस तरह ये रेज हैं। ये रेज इतनी ब्रीक होती हैं कि आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं, आपके जिस्म के अंदर दाखिल होके अंदर से गुजर के आपकी हड्डी से टकराती हैं, बून से टकरा के आपकी बून का इमेज आगे शो कर देती है। तो इसका मतलब ये आपके जिस्म में पेनिट्रेट हो रही है, दाखिल हो रही है, यही मतलब नहीं पेनिट्रेट का। और आपके इमेज में दाखिल होने के बाद क्या होता है, देखो आपके बोन के अंदर जहां से ब्रेक हुई वो शो कर रही है, तो इसका मतलब वो पेनिट्रेट हो रही है। पेनिट्रेट का मतलब दाखिल होना। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं ये पेनिट्रेट करते हैं आपके जिस्म के अंदर। न्यूट्रॉन क्या होते हैं आपके जिस्म के अंदर, पेनिट्रेट करते हैं आपके जिस्म के अंदर नहीं, यानी कि वो ब्रीक, काफी ब्रीक होते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से पेनिट्रेट कर जाते हैं। अच्छा यहाँ बताओ मुझे, अगर मैं पेंसिल आपके हाथ में पेनिट्रेट करना चाहूं तो हो जाएगी, हो जाएगी। ये देखो आपके सामने हो नहीं रही, लेकिन जब वो पेनिट्रेट होगी तो आपको बताएगी मैं पेनिट्रेट हो रही हूँ, आपको वहां पे जख्म होगा, तकलीफ भी होगी, मतलब वो आपको बताएगी। लेकिन क्योंकि पेंसिल का साइज बड़ा होता है इसलिए आपको फील होता है। अगर इसकी बजाय इंजेक्शन है, इंजेक्शन का जो दर्द है वो कम होगा, वो भी पेनिट्रेट हो रहा है, लेकिन वो पेनिट्रेट जो है पेंसिल की निस्बत कम है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है या एक्सरे है इतनी ब्रीक है कि आपको पता ही नहीं चलता, कि आपके जिस्म के अंदर से निकल भी जाती है। असल में मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना था कि पेनिट्रेट होता क्या है। पेनिट्रेट की समझ आ गई है, यानी कि पेनिट्रेट है कोई भी चीज जो किसी ऑब्जेक्ट में से गुजर जाए वो पेनिट्रेशन कहलाती है। पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई है। तो न्यूट्रॉन हाईली पेनिट्रेटिंग, विच वन हैज हाईली पेनिट्रेटिंग, इसमें से बताओ सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कौन सी है, पेंसिल के सिरिंज, सिरिंज ज्यादा पेनिट्रेट है, वो ब्रीक है। तीनों में से ज्यादा पेनिट्रेट कौन सा है, एक्सरेज, यानी कि न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा पेनिट्रेट है। अच्छा आगे प्रॉपर्टीज देख लो। सेकंड, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, मैंने पहले बता चुका हूं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, मैंने पहले ही बताया था कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास क्या होता है, इक्वल होता है। सबसे ज्यादा मास जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन का, उससे थोड़ा सा कम प्रोटॉन का होता है। और मैंने बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन की निस्बत, प्रोटॉन जो होता है ज्यादा भारी होता है 1840 गुना, किससे, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, उससे ज्यादा प्रोटॉन का मास, और न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा। यहां तो कोई चीज समझ तो नहीं आई।